ज्ञान रस पिपासु महानुभाव। आज हम सभी ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। हमने अथर्ववेद संहिता तक पढ़ लिया था। हम यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं जो 2023 दिसंबर में होनी है। तो चलिए हम शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। आज हम देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ शब्द का अर्थ क्या होता है, शास्त्रों में उसका क्या अर्थ बताया गया है। एक तो हमने ब्राह्मण शब्द से जो वर्ण 4 प्रकार के बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में सर्वप्रथम वही आता है, परंतु यहाँ पर उस ब्राह्मण से तात्पर्य नहीं है। सर्वप्रथम हमने वेदों का विभाजन जब किया था तो वेदों के विभाजन में यही देखा था कि उसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने संहिता देख लिया और अभी हम ब्राह्मण देखेंगे। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? सर्वप्रथम तो ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक हैं। कैसे हैं? गद्यात्मक हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है। ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है। शतपथ ब्राह्मण इसमें इसके 3 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण इसका मंत्र अर्थ करता है, दूसरा अर्थ इसका यज्ञ करता है, और एक अन्य अर्थ है रहस्यात्मक विद्या, है ना, रहस्यात्मक विद्या। ऐसे ही जब आरण्यक आप पढ़ेंगे तो उसका भी एक अन्य अर्थ दिया हुआ है, सरहस्या। आरण्यकों को सरहस्या भी कहा गया है, तो वो हम आरण्यक में देखेंगे। अभी हम ब्राह्मण देखते हैं कि रहस्यात्मक विद्या क्या अर्थ है इसका। 3 प्रकार का अर्थ हो गया, एक तो मंत्र, दूसरा यज्ञ, तीसरा रहस्यात्मक विद्या। अब प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं, ऑप्शन में दे देगा कि मंत्र, यज्ञ और रहस्यात्मक विद्या, इनमें से कोई एक हो अथवा तीनों हो अथवा कौन सा एक नहीं है, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आप यदि इसे ध्यान में रखेंगे कि मंत्र, यज्ञ और रहस्यात्मक विद्या, ये 3 अर्थ होते हैं ब्राह्मण शब्द के, तो आप सवाल गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है। भट्ट भास्कर आचार्य हुए हैं वेद के भाष्यकार। ठीक है, उन्होंने परिभाषा की है इसकी ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मात्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। क्या परिभाषा की उन्होंने? ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मात्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। यह परिभाषा देकर के यह पूछ सकता है कि यह किस भाष्यकार या किस आचार्य की परिभाषा है। ठीक है, भट्ट भास्कर ने यह कहा है किसमें? तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में। यह भी नोट कर लीजिए, तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में यह परिभाषा दी है। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मात्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने 6 आस्तिक दर्शनों पर 6 टीकाएं लिखी हुई हैं, ऐसे आचार्य हैं वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने यह परिभाषा दी इसकी। किसे कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ? नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जिनमें निर्वचन मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, विधि का वर्णन होता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द यहाँ पर नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। ठीक है, और जो हम वर्ण अर्थ में ब्राह्मण पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो पुल्लिंग अर्थ में प्रयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर हम नपुंसक लिंग में पढ़ रहे हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। विधि माने यज्ञ। क्या इसका विषय है? प्रतिपाद्य यज्ञ, विधि प्रधान है ये, और इसका प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ और यज्ञ प्रक्रिया का विशद विवेचन। क्या प्रतिपाद्य विषय है इसका? यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का विशद विवेचन। यज्ञ प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया है ग्रंथों में, शास्त्रों में, विधि और अर्थवाद। विधि का एक अर्थ तो यज्ञ ही होता है,
और अर्थवाद का अर्थ होता है निंदा स्तुति परक, निंदा या स्तुति, निंदा या स्तुति परक यज्ञों का विवेचन, ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि निंदा और स्तुति अर्थवाद का अर्थ होता है। और वाचस्पति मिश्र ने 4 प्रयोजन बताए हैं ब्राह्मण ग्रंथों के, कौन कौन से? निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। कौन कौन से 4 प्रयोजन बताए हैं वाचस्पति मिश्र ने? निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। 4 प्रकार के प्रयोजन वाचस्पति मिश्र बतलाते हैं। और मीमांसा दर्शन में सबर स्वामी ने 10 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। कितने? वाचस्पति मिश्र 4 बताते हैं और मीमांसा दर्शन में सबर स्वामी ने 10 प्रतिपाद्य विषय बताए। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान। क्या क्या है? हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमान। ये 10 प्रयोजन मीमांसा दर्शन में बतलाए हैं ब्राह्मण ग्रंथों के। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को विष्णु कहा गया है। क्या कहा गया है यज्ञों को? विष्णु। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा, इसे नोट भी कर लिया होगा आशा है। तो हम आगे देखते हैं कि कितने जो हमारे वेदों का विभाजन है 4 प्रकार का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि के कितने कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण। कौन से? ऐतरेय और शांखायन। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ के भी 2 हैं, कांडव शतपथ और माध्यनंदिन शतपथ। माध्यनंदिन, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के 8 ब्राह्मण हैं। कौन कौन से हैं सामवेद के 8 ब्राह्मण? पंचविंश, पंचविंश को तांड और प्रौढ़ भी कहा जाता है, तांड और प्रौढ़, ठीक है। षड्विंश, षड्विंश सामविधान आर्षेय, सामविधान आर्षेय, देवताध्याय मंत्र संहितोपनिषद, देवताध्याय मंत्र संहितोपनिषद, संहितोपनिषद और वंश, ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है अथर्ववेद का? गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। इतना देख लिया आपने कि क्या प्रतिपाद्य विषय है इस ब्राह्मण ग्रंथ का, इस ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है और इसमें क्या वर्णित किया गया है, ये आपके समझ में आ गया होगा। और हम इसके बाद हमने देख लिया है कि किसके, कौन से वेद के का कौन सा ब्राह्मण है। तो इसके पश्चात हम ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, ये आपके वैदिक साहित्य का जो विशिष्ट अध्ययन है उसमें विशेष अध्ययन ब्राह्मण ग्रंथों का दिया गया है। तो हम उसको अगली कक्षा में देखेंगे कि अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, अथर्ववेद का नहीं सॉरी, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का जो है, ऐतरेय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय क्या है, क्या क्या उसके भीतर कौन कौन से यज्ञ दिए गए हैं, किस विषय वस्तु की प्रधानता है ऐतरेय ब्राह्मण में।
सुनहशेप आख्यान एक बहुत प्रसिद्ध है जो कई बार पूछा जाता है, वह भी हम ऐतरेय ब्राह्मण में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसे आप नोट कर लीजिए, स्मरण करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।